ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिटसैट की स्ट्रैटेजी के बारे में, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी होने वाली है जो पूरे यूट्यूब में आप लोग को आज इस वीडियो से पहले कभी नहीं सुनने को मिला होगा, कभी नहीं देखने को मिला होगा। ये स्ट्रैटेजी जो है काफी सारे बच्चों को मैंने गाइडेंस दी है जिन्होंने इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया है, जिनको इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि बिटसैट एक ऐसा स्पेशल एग्जाम है जिसमें हमारे पास में 12 क्वेश्चंस हमको बोनस के रूप में मिलते हैं। और अगर उन 12 क्वेश्चंस का अगर आप सही तरीके से यूज लेना जान जाओ, सही तरीके से, मतलब कि ऐसे ही अंधाधुंध नहीं कि सारे क्वेश्चंस को मार्क कर दिया और फिर 12 क्वेश्चंस के लिए चले गए, उससे फायदा नहीं होगा। सही तरीका आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को उन 12 क्वेश्चंस का फायदा लेना है, पूरा पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और अपने स्कोर को अगर आप 250, 270, 280 की रेंज में अटके हुए हो या 300 के रेंज में अटके हुए हो तो किस तरीके से आपको उसको बढ़ा करके 40-50 मार्क्स किस तरीके से बढ़ाना है, क्या रियलिस्टिक तरीका आज आप लोग इस वीडियो में जानोगे। आज से पहले मैंने कभी भी ये स्ट्रैटेजी को कभी भी यूट्यूब पे नहीं बताया है, जो आज मैं पहली बार बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर बिटसैट 2021 के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि हमारा 3-4 दिनों में एग्जाम है। तो काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, जरूर से इसको एंड तक देखना, अदरवाइज मत देखना, अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ दो। राइट, अगर आप चाहते हो कि आपको अपना स्कोर बूस्टअप करना है किसी भी हालत में, तो ये एक तरीका हो सकता है जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपका स्कोर बूस्टअप हो सकता है। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल की वीडियो को, या फिर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक डेडिकेटेड चैनल है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बिटसैट, जेईई मेन, एडवांस, नीट, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ध्यान से यार एंड तक देखना प्लीज यार, प्लीज इसको स्किप मत करना, करना है तो अभी के अभी कर दो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार बात करने वाले हैं बिटसैट 2021 की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। बिटसैट का पैटर्न आप सबको पता है, हमारे पास में 450 मार्क्स का जो है पेपर होता है, उसके बाद में आपको 12 क्वेश्चंस जो है बोनस के फॉर्म में मिलते हैं। उस 450 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, सारी चीजों का। अल्टीमेटली आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन मिलता है, तो 150 इंटू 3 आपका 450 बनता है और आपको -1 मार्क्स मिलता है नेगेटिव मार्किंग के लिए। और आपका ओवरऑल 450 अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो 3 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको 12 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलता है अपने स्कोर को बूस्टअप करने के लिए। इसको हम बोलते हैं बोनस क्वेश्चंस, और ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। इसमें कंडीशन ये रहती है कि अगर आप उस बोनस क्वेश्चन में चले गए तो आप रिपीट नहीं आ सकते उन 150 क्वेश्चन में, वो आपका पूरा कंप्लीट करके डन करने के बाद ही आप उस बोनस क्वेश्चंस में जा सकते हो। बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जाम है और अगर आप इस फीचर का फायदा उठा लो तो आपको बिटसैट में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब देखो, पहले रियलिस्टिक वे में समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है बिटसैट के अंदर में। बिटसैट का जो हमारे पास में पिलानी वगैरह का कट ऑफ रहता है, देखो अगर आप बिटसैट एग्जाम दे रहे हो तो आपका सपना बिट्स पिलानी है। ये मत बोलना कि यार हम तो पहले से ही सोच के रखे थे बिट्स गोवा में एडमिशन लेने का। स्टार्टिंग में सपना सबका पिलानी होता है, वो नहीं मिलता है, फिर आप दूसरे ऑप्शंस को जो है देखते हो। तो अगर हम लोग बिट्स पिलाने की बात करें तो आपको 300 मार्क्स के ऊपर जो है चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। 310, 320, 330 और ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे 350, तो फिर आपको 370 तक में कंप्यूटर वगैरह जो है मिलने लगता है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहता है। और बच्चे कहां अटकते हैं रियलिस्टिक वे में, अगर आप डाटा निकालोगे, बहुत सारे बच्चों से बात करोगे, अपने सीनियर से बात करोगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि मैक्सिमम बच्चे 250, 270, 280 के रेंज में जाकर के अटक जाते हैं। आप किसी से भी पूछोगे, किसी भी अच्छे स्टूडेंट से पूछोगे, तो वो आपको रफली यही स्कोर बताएगा कि मेरे 280 आए, मेरे 270 आए, 240 आए, 220 आए। इसी स्कोर में जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अटक जाते हैं। अब एक तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है जो आपको 270 से लेकर के लेट से 310 तक ले जाने में हेल्प करेगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप 260, 270 तक तो कर ले रहे हो, लेकिन उसको 310, 320, 330 तक ले जाने में आपको परेशानी आ रही है, तो आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को यह करना है, यह समझो कि आप एक्चुअल में करने क्या वाले थे। जो भी मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगर 150 मार्क का पेपर होता है तो वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 100 में उनका लेट से 92, 93 लेट से सही हो जाता है और कुछ क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं। तो कुल मिला के उनका जो मार्क्स आता है वो 260, 270 के आसपास में आता है या फिर 250 के आसपास में आता है। तो तरीका ऐसा ही रहेगा, बट हमको थोड़ा सा चेंजेस इसमें करना है और उसके बाद में हमको पूरा पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि हम बोनस का भी फायदा उठा पाए। देखना क्या चीज हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव मत करो, मतलब कि वो क्वेश्चंस को छुओ ही मत जिसमें आपको डाउट लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस करो जो आपके गारंटी से सही, आपको पता है 100% कि ये मैंने सॉल्व करा, ये आंसर है और ये हमारे एकदम सही होंगे। मतलब कि आपको अपनी एक्यूरेसी को क्लोज टू 100% रखना है, या फिर बहुत गिर जाए तो भी 90% आपको रखना है। उससे खराब एक्यूरेसी आपकी नहीं होनी चाहिए।
सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अटेम्प्ट। अब मैं डाटा ले रहा हूं, एक स्पेसिफिक डाटा यहां पर लूंगा समझाने के लिए, उसको आप अपने कंडीशन के हिसाब से उस डाटा को जो है अप्लाई करवा लेना। ये नहीं कि आप मेरे ही डाटा, मैं बोलूं इतने क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप भी इतने ही करो, आप उससे ज्यादा कर सकते हो तो आप उसको ज्यादा में कन्वर्ट कर लेना। सो वॉट यू हैव टू डू इज, सपोज एक एवरेज अच्छा स्टूडेंट है तो उसको 90 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं लेट से। उस 90 क्वेश्चन में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो 90 के 90 सही करेगा, मतलब उसमें कोई तुक्काबाजी कुछ नहीं होनी चाहिए, वो 90 आपके एक्यूरेट होने चाहिए, है ना। मुश्किल से 1-2 अगर गलत हो गया तो हो गया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, मतलब एकदम आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो अच्छे तरीके से तो आपके स्कोर होते हैं 270। होता क्या है, बच्चे 100, 150, 120 तक अटेम्प्ट करते हैं, फिर वो नेगेटिव वगैरह होकर के उस रेंज में आता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बट मैं यहां पर सिर्फ उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो आप एकदम 100% जो है सही करने वाले हो। सो अगर आप 90 क्वेश्चंस एकदम परफेक्टली सही करते हो, अब अगर आप 90 की जगह 80 कर पाओ तो ये मत समझना कि स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी है, लेकिन वो फिर आप 80 से अपना कैलकुलेशन अलग लगा लेना। समझ गए आप बात को? मैं 90 से कैलकुलेशन लगा रहा हूं, तो अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो सही तरीके से तो आपके 270 मार्क्स आ गए। अब मैक्सिमम बच्चे इतना ही कर पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि वो फिर एक अलग लेवल की जो है प्रिपरेशन उसके लिए चाहिए होती है। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना 270, 280, इवन बहुत सारे IITians भी होते हैं जो IIT क्रैक कर लेते हैं, वो भी 270, 280 तक में यहां पर सिमट जाते हैं बिटसेट के अंदर में। रीजन ये होता है कि वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना नहीं जानते हैं। अब एक चीज समझो, हमारा जो जेईई एडवांस का एग्जाम है उसमें पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, -2 रह जाता है, बहुत बार मल्टी करेक्ट रहता है, तो आपने को थोड़ा दिक्कत होता है जो गेसिंग वगैरह करने में। लेकिन जो हमारा जेईई मेन का एग्जाम है, जो हमारा बिटसेट का एग्जाम है, इसमें गेसिंग करना इज फेयर इनफ। अब यहां पर गेसिंग कैसे करना है, क्यों करना है, सब चीज मैं अच्छे से बताऊंगा, हड़बड़ में कम गलत इंफॉर्मेशन मत ले लेना, ठीक है। अगर आप 90 क्वेश्चन को साइड कर लो तो 270 मार्क्स आपके आ चुके हैं। अब आपके पास में 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब उस 60 क्वेश्चन में एक एवरेज प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो, ठीक है, तो आपके 15 सही होने चाहिए, 60 में से 1/4, क्योंकि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आपके अगर आप चूज करते हो, लेट से प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके जो है सही होने चाहिए अगर आप उस 60 को अटेम्प्ट कर दो तो, राइट। लेकिन आपको इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी, उन 12 क्वेश्चन को करने के लिए, बोनस को करने के लिए पूरा 60 क्वेश्चन में जय माता दी नहीं मारना है आप लोगों को। आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है भाई? अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो आपको नहीं पता होगा। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पे चलती है, और वो जेईई मेन के लिए भी चलती है और आपके नीट के लिए भी चलती है, बिटसेट, WBJEE, महाराष्ट्र सिटी, सब एग्जाम्स के लिए चलती है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। वो एक यूनिक प्लेलिस्ट है जो आपको पूरे यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल के अंदर में मिलता है। अगर आपको चेकआउट करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा। जेईई मेन के लिए भी चेकआउट कर सकते हो, बिटसेट के लिए भी चेकआउट कर सकते हो। अब ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है? ट्रिक्स एंड चीट कोड्स ऑल्टरनेटिव तरीके अपने स्कोर को बूस्ट अप करने के। अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपके पास में कम टाइम बचा, आपको जुगाड़ लगाना है, बेसिक हिंदी में बात करें तो जुगाड़ तरीके से आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये मैं बिटसेट के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में बिटसेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके बताया हूं। मतलब कि जेन्युइनली आपको मैं बिटसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा लगा के दिखाया हूं, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कि किस तरीके से ट्रिक्स लगता है, वो आप लोगों को देखनी बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट उस चीज को समझना है, एटलीस्ट 7-8 वीडियो जाकर के इसके बाद में देखना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है क्या। आपको वो चीज अगर समझ में आ गई तो आप अडॉप्ट कर लोगे। आप अगर अडॉप्ट कर लिए उस चीज को तो आप लॉजिकली आप भी वो काम करना सीख जाओगे, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप उस 60 क्वेश्चन को ट्रिक्स एंड चीट कोड से अटेम्प्ट करते हो, मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेट करके अटेम्प्ट किया, जुगाड़ लगा लगा के अटेम्प्ट किया, हमारे डायग्राम अप्रोच होते हैं, हमारे अजम्पशन मेथड होते हैं, हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड जिसमें अप्लाई होता है, जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट में जो है बनी हुई है। आज के डेट में लगभग 200 एपिसोड उसके अंदर में है, जिसमें से बिटसेट के भी आपको 10-15 एपिसोड 2021 के लिए मिल जाएंगे, जिसकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वहां से आप ट्रिक्स एंड चीट कोड को सीखने के बाद में 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। देखो अभी मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप 270 में सिमट गए तो वैसे भी आपका कुछ नहीं हो रहा, आप बिट्स पिलानी तो वैसे भी नहीं जा पाए ना, तो आप जब जा नहीं पा रहे हो तो टेक अ चांस एटलीस्ट, राइट। आपके पास खोने का कुछ नहीं, आप वैसे ही हार रहे थे, तो आप अगर ये चांस लोगे तो शायद आपका जो है अच्छा हो जाएगा। और ये शायद का जो परसेंटेज है ना, ये बहुत हाई है, सच बता रहा हूं। 10 में से 8 बच्चे इसको सही में स्कोर बूस्टअप कर लेंगे अगर इस चीज को फॉलो करते हैं। तो कोई 1-2 बच्चा होगा जो इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो भी बच्चे की गलती होगी कि वो सही तरीके से अप्लाई उसको नहीं कर पाएगा, तभी बच्चे का जो है नुकसान ज्यादा नहीं होगा, वो 270 तक ही लगभग रह जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके उस 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो नहीं करके भी मैं आपको बताऊं तो आपके 27-28 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, एक्चुअल में सही हो जाएंगे। लेकिन मैं वर्स्ट केस ले रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपके पास में 3-4 दिन बचा हुआ है, तो आप हो सकता है बहुत अच्छे से उसको ना सीख पाओ। तो मैं वर्स्ट केस में आपको ले रहा हूं कि 15 जो आपके प्रोबेबिलिटी से सही हो रहे थे उससे ज्यादा 5 ज्यादा मैं ले लिया, 20 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगता है, जुगाड़ लगता है, ऑप्शन एलिमिनेशन होता है, बहुत कुछ होता है, वो आप लोग देखोगे प्लेलिस्ट तो आपको समझ में आएगा।
तो वैसे तो आपके 27, 28, 30 सही हो जाएंगे, अगर हो गया तो बढ़िया, वो बोनस है आपके लिए बढ़िया, लेकिन मैं मिनिमम आपको वर्स्ट केस में बता रहा हूं कि आपके 20 ही अगर सही हुए, अगर आपके 20 भी सही होते हैं तो 20 into 3 आपको 60 मार्क्स मिला, और नेगेटिव आपके 40 जाएंगे, क्योंकि 60 मार्क्स में आप तुक्का लगा रहे हो 60 क्वेश्चन में, उसमें से 20 सही हुआ, 40 गलत हुआ। अगर 20 सही हुआ तो आपको 20 into 3 60 मिला, और 40 गलत हुआ तो आपके -40 हुए, तो 60 - 40 + 20, आप ऑलरेडी +20 में यहां पर आ गए, जबकि एक्चुअल में आप 270 में ही अटकने वाले थे। सो आप 270 का 290 बना चुके हो, राइट। अब ये काम करने के लिए आपको पेपर थोड़ा फास्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो 90 क्वेश्चन है वो आपको 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप इसको रिमेनिंग टाइम में अच्छे तरीके से, क्योंकि तुक्का भी ऐसे नहीं लगाना है कि आंख बंद करके, उसको भी थोड़ा सोच समझ के लगाना है। एटलीस्ट 2.5 घंटे में 90 क्वेश्चन कर लेना, लास्ट के आधे घंटे में तुक्का लगा लेना, थोड़ा टाइम लगेगा तुक्का में, ये भी नहीं कि फटफट फट कर रहे तो ज्यादा गलत हो जाएगा, राइट। ये काम जब आप कर लोगे तो आप 270 से 290 में पहुंच चुके होगे, और आपके लिए बोनस क्वेश्चन जो है अवेलेबल हो जाएंगे। यहां पर मजा है। अब आपके पास बोनस क्वेश्चंस आ गए, उन 12 बोनस क्वेश्चंस में से आप 5 या 6 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर ही लोगे, राइट। अगर आप लेट से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, मैं मान लो मिनिमम, क्योंकि अगर आप 150 में 90 कर सकते हो तो आप 12 में 5 भी कर सकते हो, राइट। अगर आप 12 में 5 कर लिए तो आपके 15 मार्क्स और आ गए, तो 290 से बढ़कर के आप 305 में पहुंच गए। अब 12 में से 5 आपने कर लिया, 7 क्वेश्चन अभी भी बच रहे हैं, उन 7 क्वेश्चंस में आप दोबारा से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा देना, और उन 7 में अगर आप लेट से 3 भी सही कर लिए, लेट से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप 7 में 1-2 तो सही कर ही दोगे, लेकिन अगर आप ट्रिक्स वगैरह लगाओगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे उसमें से भी, तो आपके 3 सही हो जाएंगे 7 में से, है ना, 3 या फिर 2 सही हो जाएंगे। अगर 3 को मान लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। सो आपके 9 मार्क्स आएंगे 3 into 3, और आपके नेगेटिव कितने होंगे, 4 नेगेटिव होंगे, तो 9 - 4 + 5, 5 मार्क्स और आपके बढ़ जाएंगे, तो 305 से आपके 5 मार्क्स और बढ़ गए, तो आपके 310 मार्क्स आ गए। अब ये मैं एक डेटा लिया हूं 270 से 310 तक का। अब ये डेटा आपके हिसाब से वेरी कर सकता है, हो सकता है आप स्टार्टिंग में 90 की जगह 95 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। हो सकता है आपके ट्रिक्स में 20 की जगह 25 सही हो जाए, 30 सही हो जाए। देखो, खोने को इसमें कुछ भी नहीं है। आप ये सोचो कि मिनिमम आपका 15 तो सही होगा ही ना। वर्स्ट केस देखो, अगर आप ट्रिक्स फिक्स लगा लिए, नहीं भी लगा पाए, तो भी आपका नुकसान कितना है, कोई खास नुकसान नहीं है आपका। अगर 60 में से जो आप तुक्का लगाओगे उसमें से अगर 15 भी सही होता है, तो 15 3 = 45, 15 3 = 45, और 45 गलत हुआ तो वो नील रहेगा आपका, एट द एंड वो आपका नील रहने वाला है। क्योंकि अगर आप 60 में 15 सही करते हो तुक्के से और 45 गलत करते हो, तो 15 3 = 45 आएगा, और 45 नेगेटिव का -45 होगा, तो अल्टीमेटली वो नील हो जाएगा। नील होने के बाद में बोनस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो उस बोनस में से आप थोड़ा तो कर सकते हो ना एक्स्ट्रा सॉल्व। एक्चुअली 450 का पेपर नहीं है, आपको ये देखना है कि 450 नहीं है पेपर, आपके जो 36 मार्क्स बोनस है 12 3 जा 12 क्वेश्चन के, वो 36 को भी ले लो, 486 का पेपर है एक्चुअल में। आपको पेपर का जो नंबर है वो आपके लिए बढ़ाने हैं, उस बोनस क्वेश्चंस का आपको यूज लेना है। इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। आप मिनिमम 15 भी सही कर दिए तो भी आप बोनस क्वेश्चन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और आपका ओवरऑल कुछ भी नुकसान यहां पर नहीं होने वाला है। मतलब आपका जो सिचुएशन है उसमें आपका खराब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपके जो आप तुक्का लगाओगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अगर आप सही तरीके से लगा लिए, तो सही बता रहा हूं 30 क्वेश्चन तक आप आराम से सही कर सकते हो। बट मैंने जो डेटा लिया वो मिनिमम 20 के हिसाब से लिया है, ताकि कल को आप ये ना बोलो कि अरे यार हमारे तो 30 क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं लगे, बट एक्चुअल में लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे लगा लेंगे, आप जाकर के देखो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, यूं लगते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ठीक है। और मैथ्स में सबसे ज्यादा लगते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लगते हैं, बट मैथ्स में बहुत ज्यादा लगेंगे। मैथ्स में 45 में से 20 क्वेश्चन में मैंने ट्रिक्स लगा के दिखाया 2020 के पेपर में, और 18 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाकर दिखाया सिर्फ मैथ्स सेक्शन में 2019 के पेपर में। जाकर के आप लोग प्रूफ देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट को देख लो। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली स्कोर बूस्ट अप होगा, और आपको बिट्स पिलानी जो अभी नहीं मिल रहा था वो अब मिलेगा। आई एम डेफिनेटली श्योर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो को आज देख रहे होंगे, और वो बिट्स पिलानी पहुंचेंगे, जो कि अभी के सिचुएशन में नहीं पहुंच रहे थे। 260 270 तक में वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद में पूरा अटेम्प्ट करके बोनस का यूज लेकर के वो 310 320 330 तक पहुंचेंगे। और अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते तो जरूर से आकर के कमेंट में बताना कि स्ट्रैटेजी आपके काम आई या फिर नहीं आई। मैंने पर्सनल लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी बताई है, क्योंकि मैं काफी टाइम से मेंटर कर रहा हूं, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, 4-5 साल हो गए हैं। काफी स्टूडेंट्स को जो है पर्सनल लेवल पे इससे फायदा हुआ है, उनका स्कोर बूस्टअप हुआ है। और ऑनलाइन लेवल पे आज मैं पहली बार इस स्ट्रैटेजी को आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, स्ट्रैटेजी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।